25 इधर आया, 25 इधर आया। रोशनी अपना स्टेप 2 क्या है? दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, कमीशन है ही नहीं, तो आईओसी निकाले थे ना आप लोग, 10, 8 और 6। रोशनी आईओसी कैसे देते हैं? क्रेडिट करके भैया, 10, 8 और 6। सैलरी है शायद जॉन का, एक ही जन का था, 12,000 रुपया क्रेडिट कर देते हैं। स्टेप 2 का एक और पार्ट है, जैसे परम पूछा भैया यही स्टेप है, हाँ, जैसे आईओसी सैलरी कमीशन देना है, आईओडी लेना है। आईओडी 100 आया था तीनों का, तो क्या करें? सॉरी, डेबिट करना होगा। सब मानता है ना, जस्ट वो बोल रही है तो हाँ बोल देना, ऐसा तो नहीं है, बिलीव करते हैं इस चीज में। सैलरी हो गया, अब आईओडी हम डेबिट में लिखेंगे, 100, 100 और 100। एकदम ब्रिलियंटली आप आंसर किए। अब हम भव्या से बात करना चाहते हैं। भव्या, मेरा स्टेप 3 क्या है? न्यू डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो आपका नेट प्रॉफिट था कितना क्वेश्चन में? 75,000 में आप हमको बताएं क्या क्या खर्चे में माइनस करूं और क्या क्या मैं ऐड करूं। आईओसी माइनस कर दो, तो एक आईओसी 10,000 का है, एक आईओसी 8,000 का है, एक 6,000 का है, फिर एक 12,000 का सैलरी भी है, वो भी माइनस कर दिया। एग्जैक्टली जो लिखा है वही कर रहा, और ऐड कर देंगे 300 रुपया। कैसा है 300 रुपया? 100, 100 और 100। एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग रिटन, आई एम डूइंग दैट। सो वहां से क्या आ जाएगा? ये क्या आया? अमाउंट नहीं पूछ रहा हूं, ये क्या आया? डिविजिबल प्रॉफिट, करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। दैट शुड बी डिवाइडेड इन विच रेशियो? 5:4:3। इसको बांटना हम लोग को आता है। जैसे सुबह की क्लास में ना बच्चे ऑनेस्टी करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का क्लास में बच्चा बोला हमको नहीं आता है, बचपन में मैथ्स टीचर खराब मिला, नहीं आता है, अब क्या करें? हम बोल रहे हैं उस टाइम पे आप नहीं समझे थे क्योंकि आप बच्चे थे, लेकिन हमको लगता है अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप बेसिक वाली चीजें समझ जाएंगे। तो 5:4:3 का मतलब है टोटल कितना भाग है? 5 भाग, 4 भाग, 3 भाग। टोटल भाग में कितना होगा? 12। 3 जन का ठीक है, पर भाग कितना हुआ? 12। द डिविजन इज ऑफ अ 12 थिंग्स, 5, 4 and 3. So total is 12. Can I say by unitary method, if I divide by 12, I get for 1. If I multiply by 5, I get for 5. If I multiply by 4, I get 4. And if I multiply by 3, I get for 3. So into 5/12, 4/12, 3/12 करके प्रॉफिट्स कितना आया? और क्या लिखवाए हैं, क्योंकि हम लिखाए तो पक्का होंगे, हमको भरोसा है अपने आप पे। क्या करना है? प्रॉफिट्स क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है ना पक्का। करेक्टेड डिविजिबल प्रॉफिट कितना सर? 16,375, 13,100, 9825. I will not take away the effort for रोशनी because mainly तो सब वही सॉल्व किया। सो रोशनी हमको एक बात बताइए ना, कंसिडरिंग दिस पर्सन ए, द टोटल ऑफ क्रेडिट इज लगभग, मेरा मैथ बोल रहा है 26,375, एंड डेबिट में आई कैन सी 25,000 प्लस 100। देख के क्रेडिट भारी लग रहा है, कितना से बता पाएंगे आप? कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। 26,375 माइनस 25,100 कितना आएगा? क्रेडिट इज हायर बाय व्हाट अमाउंट एग्जैक्टली? कर लीजिए ना, यूज ए कैलकुलेटर, फोन लाए अगर। 1375 किए हैं कि मतलब? अच्छा 1275 है मैम। तो इससे आपको क्या सीख मिला? बगल वाले का आंसर नहीं सुनने का, अपना करने का, है ना? सेम हियर, 18 प्लस 12, सॉरी 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 13,100, 33,100,
और यहाँ कितना भारी है, मतलब यहाँ क्या है 25,100, यहाँ भी क्रेडिट भारी है पर एग्जैक्टली 8,000 से भारी है। निशिका ये 8,000 राइट हुआ इस बार, कर लीजिए ना, हम जूम इन कर देते हैं, हमको बोलिएगा, हाँ थोड़ा कम्युनिकेट करिएगा कि भैया दिख ही नहीं रहा है। सो 8,000, 12,000, 20 प्लस 13,100 इज 33,100 माइनस 25,000 माइनस 100, कितना बचा सर 8,000। 8,000 भारी क्या था, क्रेडिट। तो 2 कौन, जॉन। भाविका ये वाला हीरो का क्या सिचुएशन है, अपना एस भाई क्या बैलेंसिंग फिगर से सोच रहे हैं कि निकाले हैं? तो भैया देखिए क्रेडिट में 15,000 समथिंग है, 9,825 और 6,000, डेबिट में वही 25,100 है। सो 9,275 रुपीज से डेबिट होगा। देखिए मैच हो रहा है कि नहीं। 10 मार्क्स फॉर दिस, मतलब अगर आता है तो जैकपॉट है, नहीं आता है तो फंस गए। बोलिए आराम से इसको प्रोसेस करिए, उसके बाद हम लोग केस 3 पे चलते हैं। आ रहे नहीं सर, फिर नेट प्रॉफिट 75 ही है क्वेश्चन में, देखना 70 है ही नहीं। बहुत ही ब्रिलियंट सवाल आया भव्या का, भैया नेट लॉस होता तो क्या करते? सर नेट लॉस होते तो अप्रोप्रिएशन ही नहीं देते। याद करिए आईओसी देते हैं लॉस में, सैलरी देंगे, होता ही नहीं ये सब। अनलेस बताइए कब होगा, दीते ही होवे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब लॉस बढ़ जाएगा और क्या होगा। पर अप्रोप्रिएशंस तो तभी होंगी जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट नहीं है तो अप्रोप्रिएशंस नहीं है। अग्रीड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर को डेबिट करके 2 पार्टनर को क्रेडिट कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं एस 9275 2, ए और जे को 1275 और 8,000 देना है। समझ पा रहे हैं? केस 3 कोई अलग पॉइंट नहीं है। दिक्कत क्या है, आईओसी नहीं देते। तो आईओसी का क्या ट्रीटमेंट था, चिराग बताएंगे थोड़ा। आईओसी देना भूल गए, हाउ डू यू सॉल्व इट बताइए। केस 1 था ये, प्रॉफिट सब सही है बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ केस 1, तो कोशिश करिए ना, अब तो बता दिया हम आपको क्या करना होता है। आईओसी आप नहीं दिए, क्या करना चाहिए, दे देते हैं, उससे लॉस आ जाता है। वो लॉस क्या करें, डेबिट। आईओसी देते समय यही, तुम अपना फोन छोड़ो तुषार, तब से हंसे जा रहा है, कौन है 4 मिनट से हंसे जा रहा है, हम सोचते अब बंद करेगा, अब बंद करेगा। आईओसी क्रेडिट करते हैं, उसकी वजह से एक लॉस आ जाता है। लॉस क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। यही वही करना है। आईओसी क्रेडिट हुआ 10,000, 20,000, 30,000, 60 का लॉस आया, लॉस को क्या करना था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो भैया क्या केस 3 कहे का नया, मतलब आप तो अलग से फालतू का केस क्यों बना रहे हैं। बोले देखिए क्या होगा ना, आपको कैपिटल देगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। सवाल में बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। मन क्या कर रहा है 10,000, 20,000, 30,000। पर सुन लीजिए एक बार, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ड्रॉइंग्स इसमें से डिडक्टेड है, प्रॉफिट इसमें एडेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको किस अमाउंट पर मिलना चाहिए, एंड ड्रॉइंग्स एड बैक करके हमको ओपनिंग कैपिटल पे मिलना चाहिए। आईएससी स्टूडेंट्स फट से पहचानेंगे सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट, सीबीएसई में सिंगल एंट्री नहीं था। पर अगर आपको याद हो सीसी माइनस ओसी प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, आपको यहां पर ओपनिंग कैपिटल खोजना है। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। इसमें ड्रॉइंग्स डिडक्टेड है कि नहीं है, सोचिए। क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल का आखिरी दिन का कैपिटल, ड्रॉइंग्स डिडक्टेड है कि नहीं है, हमको हटाना है। हटाने का मतलब हमेशा माइनस नहीं होता है भव्या, यहां पर आपको ड्रॉइंग्स ऐड बैक करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि वो डिडक्टेड है, इसमें प्रॉफिट एडिड है, हाँ या ना? तो आपको प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा? डेबिट वेबिट कुछ नहीं करना है, माइनस प्लस करना है। प्रॉफिट सही बांटा गया था सर, ड्राइंग सही रिकॉर्ड की गई थी, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालना है, उस पे 10% लगा के आईओसी निकालना है, और करना वही केस 1 है। तो बच्चा बोलता है भैया अलग तो कुछ है नहीं। नहीं, अलग क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग नहीं दिया है। ये अलग इज्जत देना पड़ता है कि ओपनिंग कैपिटल निकाल के आईओसी दे देना, उससे लॉस आएगा, बांट देना है, वो केस 1। इट इज एग्जैक्टली लाइक केस 1, बट द अमाउंट ऑफ आईओसी will have to be taken out by first calculating opening capital। इस बार लिख लेते हैं इसको, केस 3, ये लास्ट केस है, फिर पास्ट एडजस्टमेंट खत्म, फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट बचता है, फिर अपने पीएल एप्रो मेरे साइड से एक बार कंप्लीट होगा। चलिए लिख दीजिए इसको फटाफट। केस 3, आईओसी हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, but the question has given closing capital। अच्छा यश हमको बताइए ना, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है? हम लैंग्वेज बोल रहे हैं आपको। द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स ऑन 31 मार्च वर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग डेट देखिए ना भैया, 31 मार्च, तो क्लोजिंग कैपिटल। द कैपिटल आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस एंड ड्रॉइंग्स वर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। क्लोजिंग सर बोल क्या बोले हम? आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस एंड ड्रॉइंग्स, मतलब सब कुछ कर कुराने के बाद ये कैपिटल है। तो पहचान तो लेंगे ही आप कि क्लोजिंग कैपिटल है। सो क्या लिखे हैं? तो स्टेप 1, फाइंड ओपनिंग कैपिटल। which is equal to closing capital plus drawings minus profits। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? क्लोजिंग पे आप ड्राइंग ऐड कर दें, प्रॉफिट हटा दें। स्टेप 2, हट जाते हैं। Now charge IOC on this capital and credit the partner। This will create a loss। कर दीजिए सेम स्टेप में, अलग से तो कुछ बता नहीं रहे। This will create a loss। कहाँ तक लिखे रोशनी? छूट गया लग रहा है। Updated। This will create a loss which will be debited to the partners in their profit sharing ratio। Step 3, journalize profit sharing ratio। That's it। एक तो सम कर लेते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। $72 भेजेंगे मैम, बोर्ड सम है, सीबीएसई का बोर्ड सम है, इसलिए लोग लिखा नहीं है, पर ये बोर्ड सम है। मोहन, विजय और अजय करके एक सम है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। भेजें? नो ब्रो। मोहन, विजय एंड अनिल सर, 3 पार्टनर है, मोहन, विजय और अनिल।
ध्यान दीजिएगा प्लीज़, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ढीला मत पड़िए। आधी घंटा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट खत्म करने में 20 मिनट लगेगा, 10 मिनट पहले छोड़ देंगे। ये कर लीजिए, 5 मिनट में हो जाएगा सब। चलिए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पढ़ के सुनाइए सर, हुआ क्या, कहानी क्या है। मोहन विजय अजय कौन है देखना, अनिल, मोहन विजय अनिल। 70 क्या है, 72, 71 तक तो शायद क्लास में कर चुके थे हम लोग, 72 का आज करा रहे हैं। 72 ऑनवर्ड्स केस 3 है, 74 के बाद केस 2 है। तो पास्ट एडजस्टमेंट अब सारा खत्म कर सकते हैं। अब फंडामेंटल्स का मोस्ट सम्स कर सकते हैं खुद से, तो वो भी हम प्रैक्टिस क्लास दे रहे हैं। ठीक है, अटकेगा बच्चा, बस वही है, थोड़ा पढ़ के आना, नहीं तो बालतू में बैठे रहोगे इधर। बोलो। 30,000, 25,000। आपको कैसे पता चल रहा है भैया कि ये क्लोजिंग कैपिटल है? अगला लाइन देखिए, तो पढ़ेंगे नहीं क्या, खाली स्वार्थी है तो आप बहुत, अब मन में पढ़ के हाँ हाँ कर रहा है, जोर से पढ़। कोई कुछ पूछेंगे आप, एक सेकेंड रुकिए ना ध्रुव। यस यस एब्सोल्युटली, दिस इज नॉट ए टेबल, दिस इज अ वर्किंग नोट। टेबल एक ही बनेगा, वो MVA वाला, ठीक है। बोलिए। In arriving at these values, profit has been credited to the partners, drawings has been debited to the partners। इससे स्पष्ट, इतना क्लियर सम में कोई नहीं होगा। फोन अपना ही है ना, उसको किसी कर दो, एक मजाक नहीं कर रहा, उसको थैंक यू बोलो कि थैंक यू इतना अच्छे से बोलने के लिए। करो, नहीं आप करो, अभी शर्मा क्यों रहा है, फोन ही तो है। कोई बात नहीं, अरे आप कर, अब दिए बुक करो। अच्छा फ्लाइंग किस कर दे, हाँ? अरे ऐसे शर्मा रहा है, पता नहीं, समी को तो किसी करने बोले हैं। अच्छा 30, 25, 20 इन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट हैज बीन एडेड, ड्रॉइंग्स हैज बीन डिडक्टेड। प्रॉफिट कितना था सर? और PSR क्या है इनकी? नहीं है तो क्या माने, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या है? इक्वल। इसमें प्रॉफिट एडिड है रोशनी, एडिड है, हमको हटाना होगा। क्या करें? 8,000 8,000 8,000 माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स दिया है सर? नहीं, ड्राइंग्स भी होगा। 5,000 ऐड होगा, 4,000 ऐड होगा और 3,000 ऐड होगा। अगेन जस्ट फॉलो व्हाट यू हैव रिटन, नॉट ब्लाइंडली। क्लोजिंग कैपिटल वाले सम में क्या लिखा है? स्टेप 1, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकलेगा ओपनिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो ये आपने करके निकाल दिए। यहां पर कितना आया ओपनिंग कैपिटल? 27,000, 21,000 और 15,000। पर हम एक बार देख, क्या IOC देना भूल गए थे क्या? कितना प्रतिशत पे? तो किस पे बच्चा क्या करता है ना, 30, 25, 20 पे देना बोलता है, वही गड़बड़ है, आप समझिए। नहीं तो केस 1 और केस 3 कुछ डिफरेंट नहीं है, केस 1 ही केस 3 है। वो 10% लगेगा ओपनिंग कैपिटल पे, इसीलिए मैंने अलग से केस बना दिया कि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। 10% ऑफ IOC वुड बी 2,700, 2,100 एंड 1,500। ये क्या करते हैं श्रवण हम लोग पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं। तो चलिए, जो टेबल बनाए थे वो टेबल एक ही बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बोले थे? हाँ, क्या वैल्यू था? 2,700,
2100 1500। अब अगर और कोई गलती नहीं होती क्या करते आप? Bhavika, if this was the only error, what would you do? Add, add, add. This would create a profit or a loss? सोचिए आराम से। श्योर हैं? Add, add, add will create a loss. But I think they made another mistake. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी भूल गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या रेट पे है सर? अमाउंट ही दे दिया। मेरे हिसाब से एक किसी बनता है यार। इतने अच्छे लोग मिलेंगे आपको, बोल रहे जाओ तुमको कैलकुलेट भी नहीं करना होगा, ये लो ऐसे जाओ, हम कर देते हैं। तो ठीक है, ठीक है, ऐसे शर्मा रहा है पता नहीं। आईओडी कितना आएगा? 250। अच्छा मैंने पूछा नहीं, बहुत रेपिटेटिव हो गया है। आईओडी डेबिट होता है, आप बिलीव करते हैं ना, सिस्टम में बैठ गया है ना कि आईओसी क्रेडिट करना है, सैलरी क्रेडिट करना है, कमीशन क्रेडिट करना है, पर आईओडी डेबिट करना है। अब रोशनी इस बार आप हमको डिसअपॉइंट मत करिएगा मैम, सुनिए ना, ये क्या है? खर्चा की इनकम आईओसी? नहीं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन बोले, फर्स्ट आंसर नहीं करना है, राइट आंसर करना है। 2 मिनट सवाल को प्रोसेस करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए पैसा आने का बात है कि देने का बात है? तो खर्चा हुआ, तो ये खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसको मिलता है? कौन देता है ये पैसा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसका बात मत सुनो, तुम मेरे को बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या था, याद है? किस पे लगता था? ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। तो ड्राइंग्स कौन कर रहा है? ओनर, पार्टनर। तो इंटरेस्ट पार्टनर देगा, किसको देगा? फर्म को। तो फर्म के लिए क्या बना? फर्म को देना है कि मिलेगा? तो इनकम हुआ। तो ये खर्चे हैं, ये इनकम है। देख के क्या लग रहा है, खर्चे ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है? देखो देखो, ये 250 200 खर्चे ज्यादा है। कितने के खर्चे माइनस इनकम करके लॉस आता है? नेट लॉस बताओ। लॉस कैसे आ रहा है समझ रहे हो? 2700 प्लस 2100 प्लस 1500, दिस इज टू बी पेड, दिस इज टू रिसीवेबल। सो एक्सपेंस ऐड करिए, इनकम्स माइनस करिए, नेट में एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है। स्टेप 3 यही था ऑफ केस 1। इफ एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम, अ लॉस विल बी क्रिएटेड। If income greater than expense, a profit will be created. So IOC क्या है पहले कन्विंस हो जाइए, लॉस है। IOD क्या है? इनकम है। ज्यादा क्या है? IOC। कितने से ज्यादा है मतलब डिफरेंस क्या है? What is the difference? This plus this minus the IOD is how much? 5700। एक लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, ये फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? एवरीबडी एक्सेप्ट दिस। ए तुम ना कोई फ्री में नहीं, हम तो पढ़ाती नहीं है पता है, मतलब बहुत क्रिटिसिज्म भी है इसको लेके मेरे लिए। हम नहीं बिलीव करते, हम पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं। फ्री में कोई नहीं पढ़ रहा, नहीं समझ में आ रहा टोको भाई, हक के तुम्हारा नहीं आया समझ में, आप ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। इफ यू आर चार्जिंग अस मनी, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वन थिंग। सो स्टॉप मी, I will explain it to you. But if you don't tell me, how will I know? So tell me नहीं समझ में आ रहा है 5700, मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दूंगा। This plus this minus minus minus. Because IOC is an expenditure here, it is creating a loss. To be divided in which ratio? PSR, which is not mentioned, which will be equal. Equally बांटे तो कितना आता है? 1900 ईच। लॉस है सर, प्लीज राइट बोलिएगा। क्या करो? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। 1900 1900 1900। श्रवण लास्ट डिस्कशन, 2700 का क्रेडिट है, डेबिट में कितना है? बाहरी क्या है सर? 2M। कितना से भारी है? वाह,
550। इनका क्या सिचुएशन है, ये तो मस्त आदमी है, 2100 कैंसिल, नहीं कट गया, 1500 क्रेडिट में है और 2050 डेबिट में है, वही सेम अमाउंट है सर। ए टू एम 550 550, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन था बोर्ड्स में, बोलिए ना। सो वी हैड अ लॉस 5700, हाउ मेनी पार्टनर्स, विच रेशियो, नथिंग मेंशन्ड, 1:1:1, इक्वली डिवाइडेड, 1900 1900 1900। The amount 57,100 is for how many people? Divided by 3, 1:1 है तो इंटू कुछ नहीं हुआ, तो ये 1900 1900 1900 हो गया। यही अगर 5:4:3 रहता, so what's the total? 12 है पहले टोटल, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 5। ये जैसे 1:1:1 है ना, व्हाट्स द टोटल? 3, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 1 क्यों करें, वो तो वही होगा। सो डिवाइड बाय टोटल इंटू द शेयर। सो जैसे अगर रेशियो 3:2:1 होता, टोटल क्या है 6, सो डिवाइड बाय 6 इंटू 3 इसका शेयर आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 इंटू 2 इसका शेयर आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 इंटू 1 बोलते नहीं है, डिवाइड बाय 6 करने से उसका शेयर आ जाएगा। डोंट लेट मैथ बी द हिंड्रेंस। आई एम 100% मतलब इन अग्रीमेंट इफ अगर आप बचपन वाला चीज भूल गए हैं, पूछ लो, मेरे को 100% पता है कि इस लेवल पे आके आप पक्का समझोगे। अबे 2 में ना HCF LCM देख के मेरा हालत खराब हो गया था। हम तो बोले थे, अपना वीडियो में भी बोले थे कि वो पहली बार जब वो 2 का टेबल आया था, आई हैड क्राइड फॉर 3 hours। 2 का टेबल कैसे याद होगा, वो भी 12 तक। 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 2 4, कैसे याद होगा। रोते 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 मम्मी से फिर सुलाई, अगले दिन हुआ 2 इंटू 2 तक पहुंचे, फिर धीरे धीरे 12 तक भी हो गया। पर अब हंसी आता है, नया चीज हमेशा डिफिकल्ट है, एक बार समझ लोगे उसके बाद ये भी इजी लगेगा, है ना। हम अगर बोलेंगे माइंड मत करेगा, आप LCM निकालना याद है, नहीं याद है, पर जब सीखे थे तब तो ठीक से ही सीखे थे। CBSE में है तो शायद याद होगा, स्क्वायर रूट नहीं निकालना याद होगा आपको। ISC वाला तो कैलकुलेटर खेल लेता है ना। पर जब आप CBSE क्लास 11 में स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो इंडेक्स नंबर को रिलेशन में रूट निकालना पड़ता है। 90% बच्चा स्ट्रगल को रिलेशन में नहीं करता है, रूट निकालने में करता है। तो हम क्या बच्चा को क्या बोलते हैं पता है कि अब सीख लो, तब टफ था ना, अब तो माइंड मैच्योर किया है, अब सीख लो, क्या बिग डील है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग, टू आइडेंटिफाई व्हाट यू डोंट नो। व्हाट यू नो यू नो, आपको भी पता है, पर आपको क्या नहीं पता है पहले वो समझो। क्लियर है सर। हेडिंग दीजिएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बस लास्ट डिस्कशन है, फिर खत्म। आई थिंक A to V या A to M 550 550। देख क्या भारी है इसमें, M में तो M को क्रेडिट होगा ना सर। चलिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ना अलग से कोई डिस्कशन नहीं है। तो मान लीजिए हमारे फर्म में 3 पार्टनर है, एक तो भाविका है, एक तो मान लीजिए ध्रुव हैं, और एक तो मान लीजिए इशिका जी हैं। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल PSR है, प्रॉफिट आता है बाय नेट प्रॉफिट 100 रुपया। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए आप, 2 सैलरी दे दिए आप, 2 कमीशन दे दिए आप, 2 डिविजिबल प्रॉफिट निकालते समय 30 रुपया का डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, इक्वल PSR है। रोशनी अगर आप समझें तो बताइए, इक्वली बांटना है तो कितना कितना हो गया, डिवाइड बाय 3, सो 10 10 10। सो भाविका का 10 आया,
कौन था तीसरा? ध्रुव 10 आया और ऋषिका का 10 आया। अब ये देखकर ध्रुव बोला देखो हम मेजॉरिटी में नहीं है, हम माइनॉरिटी हैं, 2 लड़की लोग का फर्म है, हम अकेला इसमें बीच में, थोड़ा सा हमको प्रॉफिट गारंटी करो। तो वो देखकर फिर ये लोग बोला ठीक है तुम्हारा घर चलना चाहिए, हम लोग तुमको गारंटी करते हैं। तो ध्रुव बोला हमको 15 रुपया का प्रॉफिट कम से कम चाहिए। कौन गारंटी कर रहा है? भाविका और इशिका। तो हमको लगता है अग्री करिए यहां 5 रुपया जुड़ जाना चाहिए। गारंटी किया गया। देखो क्या है ना, वो बच्चा डर रहा था कि भाविका पार्टनर है, बिजनेस चलेगा, लग रहा है नुकसान ना हो जाए। तो भाविका और ऋषिका उसको बोलते क्यों घबरा रहा है, 15 रुपया प्रॉफिट गारंटी है तेरा, जा, चाहे हम लोग का नहीं आए पर तेरे को 15 रुपया मिलेगा। गुरु देखें, गुरु लॉस नहीं है मैम, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम जाएगा आपका, लॉस अलग चीज हुआ। मतलब पॉइंट यह है मे बी ही इज वैल्यूएबल। जैसे गुरु का जो हम एग्जांपल दे रहे थे, हो सके ना देखिएगा, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो जरूर से देखिएगा। सो थोड़ा इंस्पायर्ड बाय धीरू अंबानीज लाइफ है, थोड़ा फिक्शन है, थोड़ा ट्रूथ है। तो पहली बार जब वो बिजनेस करने जाता है ना, केला सिल्क मतलब पॉलिएस्टर का काम करने जब जाता है, तो उसको पार्टनर नहीं मिल रहा होता है, तो उसका साला को पकड़ता है वो, ये ट्रू स्टोरी है। और उस साला को बोलता है सुन, लॉस हुआ तो पूरा मेरा, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा। तो इसका मतलब क्या है, वो उसको प्रॉफिट गारंटी करके दे रहा है कि पक्का तेरे को मिलेगा, तुम क्यों घबरा रहा है। मे बी ध्रुव इज इनवैल्यूएबल टू द फर्म, बट ही इज नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस दैट प्रॉफिट होगा। सो द अदर पार्टनर्स हैव गारंटीड हिम अ मिनिमम अमाउंट। अब सोचिए सपोज प्रॉफिट 50 आता, 50 को अगर हम लोग इक्वली बांटते तो कितना आता? इक्वली 16.66, तो गारंटी पूरा हो गया, कोई झमेला ही नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम विद मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट कितना गारंटी हुआ उसको? 15 रुपया, लेकिन हिसाब से कितना आ रहा है? 10 10 10। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन गारंटी किया है? पार्टनर्स। किस रेशियो में? कुछ बोला नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस क्वेश्चन में वो इक्वल था। सपोज 3:2:1 होता तो किस रेशियो में गारंटी किया जाता ध्रुव को? 3:1 में। सपोज एक बार बांट के देंगे 3:1, 2:2, 3:2:1 को 18 रुपया का प्रॉफिट आया, इंटू 3/6 9 रुपया, इंटू 2/6 6 रुपया, इंटू 1/6 3 रुपया। ध्रुव वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज। तो पहले तो ये 4 प्लस ऐड होगा, ये अग्री करिए। 10 रुपया मिलने का बात था ना उसको, आया कितना है? तो गारंटी हुआ तो 4 आपका विल बी डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाविका और ऋषिका का रेशियो क्या था? 3:2:1 में तो ध्रुव बीच वाला है ना, भाविका और ऋषिका का क्या है? तो 3:1 में गारंटी हो गया। 3 रुपया ये देगी, 1 रुपया ये देगा। सपोज सोचिए 5:4:3 है, तो जो डेफिशिएंसी है वो 5:3 में बेयर किया जाएगा। 10 का गारंटीड है, आया 6 है, तो डेफिशिएंसी कितने का है? डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 10 का गारंटी और 9 है 1। सोचिए इस बार भाविका को मिला है गारंटी कि भाविका तुमको 10 रुपए का प्रॉफिट हमेशा आएगा,